जिस बिंदु तक हम पहुंचे थे, हीरा परखे जोहरी, शब्द ही परखे साध, कबीरा परखे साध को, ताको मता आगाध। जहां पर परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, जो प्रभु की ओर हमें जोड़ते हैं, ऐसे सत्पुरुष का जो संग होता है, वह आपको और आपकी ऊर्जा को, आपके मन को केंद्रित करना सिखाता है और सिखाता है कि अपने भीतर गूंजते हुए उस नाद को सुनो, जो तुम्हारे और इस पूरी सृष्टि के अंदर एक ध्वनि, अनहद नाद, अनाहत स्वर जो गूंज रहा है, उसको सुनना सीखो। तो व्यक्ति शांत होकर एकांत में बैठता है, विचारों से रहित होगा, मन को शांत करेगा। विचारों के मौन में जाते ही, थॉटलेस होते ही, मन जब खो जाए, नो माइंड वाली स्थिति आ जाए, तब भीतर वह ध्वनि, वह धुन सुनाई देती है जिस पूरी सृष्टि में सर्वत्र बसी हुई है। जब आप किसी सन्नाटे में, सुनसान स्थान में होते हैं, तो सुन की एक ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को माना जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, बिग बैंग के साथ ही, महाविस्फोट के साथ ही, यह एक ध्वनि है जिसने ऊर्जा को इस प्रकार से प्रकट किया कि सारे कण मिलने शुरू हुए, समस्त परमाणु, सृष्टि बनी और वो ध्वनि गूंज रही है। वह वाइब्रेशन है जो आज भी समस्त परमाणुओं का संयोग, उनका विकास और फिर उनका ह्रास और उनको फिर से स्वयं में लीन करने की क्रिया एक सर्कल में लगातार ऊर्जा बह रही है। लेकिन वह ध्वनि इतनी अद्भुत है, उस शून्य में अपने को जोड़ दें तो उसी से हम जहां से ध्वनि चल रही है वहां की तरफ जाते हैं, मतलब अपने भीतर शांति में, और वहां आपका आनंद, आपका प्रेम छिपा हुआ है। वहां आपकी आत्मा को मिलना शुरू हो जाता है, जहां से आपको तृप्ति होती है, तसल्ली होती है। क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी आदमी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता रहता कुछ और पाना बाकी है। किसी ऊंचे पद पर बैठकर भी लगता है कि इससे ऊंचे जगह चला जाऊं, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। सबसे ऊंची जगह बैठकर भी आदमी को बेचैनी, खलबली रहती है। किसी भी जगह पहुंच जाए, कितना धन, कितना ऐश्वर्य, कितने भोग के साधन पाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन भीतर जाते ही पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति और एक ऐसा भाव कि सब कुछ मेरे पास है। अंदर की दरिद्रता चली जाती है, अंदर की गरीबी चली जाती है, अंदर का भिखारीपन खत्म हो जाता है, कुछ मांगना बाकी नहीं रहता। अपने भीतर आनंद में खिलने लगता है आदमी, जैसे फूल अपने भीतर से खिलता है। एक मौज अपने अंदर से आने लग जाती है, खुशी की लहर बाहर प्रकट होने लगती है। तो इसलिए ध्यान रखना कि किसी महान पुरुष का संग आपको आपके भीतर ले जाने के लिए संदेश देता है, और वो कहता है कि तुम बाहर बेचैन हो रहे हो, बाहर की बेचैनी से अपने भीतर की तरफ लौटो, अपने से तो मिलो। पूरी दुनिया से मिलने की चेष्टा करते हो तो खुद के साथ खुद भी तो मिलो। निज में निजता को ढूंढना
खुद में अपने आप को महसूस करना, अपने आत्म स्वरूप को पाना। और जैसे आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो एक बड़ी कमाल की बात होती है। आपको महसूस होता है कि मैं निज रूप में आ गया। वो निज रूप क्या? वह स्वभाव जिसमें वापस लौटकर आपको खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, चिंताएं हटती हैं, डर हटता है। मतलब निर्भयता में आप आ जाएंगे, निश्चिंतता में आप आ जाएंगे, अपनी खुशी में आप लौट आएंगे। आपको खुद ये लगने लग जाएगा कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। आप ऐसे समझिए, कितना भी कोई गुस्सा दिला दे, आखिर लौटकर आदमी को शांत होना पड़ता है। वह एक स्थिति ऐसी जिस जगह पहुंचकर आपको शांति मिलती है और कहता है व्यक्ति, बहुत अशांत था, अब चैन मिला। खाना खाकर, भोजन करके, सोकर, पानी वानी पीकर, मूड ठीक करके, मस्तिष्क शांत करके जब आदमी लंबे गहरे सांस लेकर बैठता है तो आदमी कहता है अब थोड़ा चैन है, थोड़ी शांति है। तो आप निज रूप में आ गए। रोकर बेचैन थे, रो लिया, खूब सारे आंसू बहा लिए, फिर खुद को तसल्ली दी, खुद को शांत किया, खुद में स्थिर हो गए। जैसे खुद में स्थिर हो गए, लंबे गहरे सांस लिए, पानी वानी पी लिया, शांत सहज हो गए, निज रूप में आ गए, आपका असली रूप। पानी को आग ने उबाल कर भाप बना दिया या इतना उबाल दिया कि वो आग की तरह जला रहा था, लेकिन जैसे उसे आग से दूर कर दिया जाए तो वो धीरे 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 अपने निज रूप में आ जाता है। निज रूप उसका जलाने का नहीं है, बल्कि आग से जले हुए पर पानी डाल दीजिए, उस बेचारे को शांति मिल जाती है। जिसका स्वभाव नहीं था जलाने का, दूसरे के साथ मिलने से वो जलाने लग गया। हमारा स्वभाव नहीं है गुस्सा करने का, हमारा स्वभाव नहीं है चिंता करने का, न डरने का स्वभाव हमारा है। हमारा स्वभाव निश्चिंतता का है, वीरता का है, शांति का है। दुखी रहना हमारा स्वभाव नहीं है। आखिर में आदमी अपने दुख को भुलाकर खुश होना ही पड़ता है, क्योंकि अपना निज रूप है वो। नींद भी तभी आती है जब आप अपने निज रूप में आ जाते हैं, नहीं तो नींद भी नहीं आएगी। तो ये ध्यान रख लीजिए कि गुरु आपको सबसे पहले उस निज रूप में जाने के लिए विधि देता है कि अपने आपे में लौटो। तुम दूसरों के संग से वो हो गए जो तुम नहीं हो। भिखारियों के बीच में रहकर राजा के बेटे को भिखारियों ने पाल लिया तो उन्होंने वैसा बना दिया, वो भीख मांगता फिरता है कटोरा लेकर हर एक के सामने, माई बाप देना कुछ। जो दूसरों को देता था वो भिखारी बना हुआ। शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच पल गया तो मिमियाना सीख गया। बाज का बेटा जिन मुर्गों के बीच में, कूड़े कचरे के बीच में जाके बैठा है, क्योंकि वहां पल गया, तो कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ और आसपास सारे मुर्गे डरा रहे हैं उसको। जैसे उसे अपनी असलियत का पता लगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं तो बाज हूं, उड़ान भरी आकाश में और दुनिया भर के पक्षी डर डर के भाग रहे हैं, दिखाई दिया कि उसका प्रभाव सामने आ गया। आप अपने निज रूप में आ जाओ तो जो आपको डरा रही थी चीजें, चिंता दे रही थी, सब खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं योग को साधना, अपने योगीपन में आ जाना। इसको श्री कृष्ण कहते हैं तुम योगी बन जाओ। तो किसी संत का, महान पुरुष का संग जब जीवन में आता है तो फिर आपको शब्द की ओर ले जाता है। हीरा परखे जोहरी, जोहरी जो हीरे को परखता है, तो एक शिष्य को गुरु परखता है और परखने के साथ फिर क्या करता है, शब्द ही परखे साध। साधु फिर गुरु
परखना सिखाता शब्द को, परमात्मा के शब्द को पकड़ना सीखो, सुन्न में सोना सीखो, अपने भीतर के नाद को सुनना सीखो। और जब आप उसको सुनने लग जाते हैं तो फिर यहाँ से साधुता, योगीपन शुरू होता है। लेकिन फिर यहीं तक नहीं, कबीरा परखे साध को, और कबीर कह रहे हैं कि फिर सदगुरु परीक्षा लेता है कि शब्द को तो परख लिया, तुम अपने ओंकार के नाद को अपने भीतर गूंजते हुए अनुभव कर रहे हो, लेकिन इतने में बात नहीं बनेगी। अब ये नाद आ कहां से रहा है, अब स्रोत को परखना सीखो। ओंकार की ध्वनि अंदर गुंजाते हुए, फिर अपने अंदर सुनते हुए, बिना बोले अपने भीतर सुनिए, और जब अंदर धुन चलने लग जाए, अपने आप सुनाई देने लग जाए, कण कण में महसूस होने लग जाए, तो फिर वहां पहुंचो जहां से ये ध्वनि आ रही है, मतलब परमात्मा तक। तो इसलिए कहा गया है कि किसी योगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तपस्वी की तपस्या योग तक जाए, परमात्मा से मेल करा दे, तब तपस्वी अपने तप में सफल होगा। और ज्ञानिभ्योपि मतोऽधिक, ज्ञानियों में भी कहा गया है कि योगी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र की चर्चा करने वाले तो मिल जाएंगे। उस चीज की जरूरत है कि ज्ञान वाला व्यक्ति ज्ञान योगी बन जाए, अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने वाला बन जाए। और आगे फिर कहा है कर्मी व्यश्चाधिको योगी, और जो सकाम कर्मी है उनसे भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुष्ठान में, यज्ञ में, दान पुण्य में तो लगे हुए हैं, लेकिन उस माध्यम से अपने आप को योग नहीं साधा, कर्म योगी नहीं बने, अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ पाए। भगवान को यूज करना चाहते हैं, भगवान से लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में देना कुछ नहीं चाह रहे हैं। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, अर्पण नहीं करेंगे, जब तक कुछ वहां देंगे नहीं, तो आप उसे केवल यूज कर लेना चाहते हैं, इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। भगवान हम तुम्हारे दरवाजे आए तो हमारे पास एक डिमांड लिस्ट है, अब उसको पूरी कर दीजिए। ये पूरी होगी तो फिर मैं कल एक और नई बना के लाऊंगा। बदले में और लालच देते हैं, चुन्नी भी, नारियल भी, प्रसाद भी, दिया भी जला देंगे आपके सामने, थोड़े से पैसे भी चढ़ा दिए। हम यूज कर लेना चाहते हैं। अर्पण की जब बात आती है तो अपना समय भी लगातार देने को तैयार नहीं, अपनी श्रद्धा जोड़ने को तैयार नहीं, नियम निभाने को तैयार नहीं, वफादारी निभाने को तैयार नहीं। सबसे पहले व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञान योगी है, चाहे कर्म योगी है, चाहे वो तप योगी है, जपी हो, तपी हो, लेकिन सभी को योग से संबंध बनाना पड़ेगा, जिस विधि से भगवान से मिलना होता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वफादार बनना। इसी को बोलते हैं निष्ठा, कि ज्ञान निष्ठा है या कर्म निष्ठा है या योग निष्ठा है। तुम कितने वफादार हो, और वफादारी में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, कुछ भी अपना नहीं। जिसके प्रति वफादार हो गए, जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाए आदमी। जो दांव पर लगाने को तैयार हो जाए तो उनके लिए समझ लीजिए सब कुछ मिलता है। इसलिए कहा गया है कि वो वफादार अपने देश के प्रति, मानवता के प्रति। ये जिनके वेदों में संदेश दिया गया, ये व सहस्र दक्षिणा तास्य देवापि गच्छता, बहुत कमाया पर जग हित के लिए, अपना भला किया, अपने परिवार का भला किया, लेकिन मानवता के लिए, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति लगा रहा है। वो जो अर्पण करना है,
उस धन से व्यक्ति केवल इतना ही लाभ ले सकता था कि कुछ लोगों को लाभ दे दिया और उसके पुण्य से आप अपना स्वर्ग का सुख भोग लो। लेकिन यदि किसी ने अपने उस त्याग को प्रभु से जोड़ दिया तो वो जो धन है उसका वो योग वाला कार्य करेगा, भगवान से मिलेगा। अपने तन का बलिदान करने वाले लोग, उन्हें कहा गया है कि एक तो वे हैं जो स्वर्ग को जीतते हैं, एक वे हैं जो मुक्त हो जाते हैं। ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरासो ये तनु त्यजः, वेदों में ऐसा कहा है, जो युद्ध में लड़ रहे हैं और अपने तन का भी बलिदान कर देते हैं, तो ऐसे जो शूरवीर लोग हैं, जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे लोगों के कारण जहां देश बचता है, मानवता बचती है, सुरक्षा रहती है, राजवंश हो या फिर किसी देश की व्यवस्था हो, ये उन पर टिकी होती है कि वहां वफादार लोग कितने हैं, देशभक्त कितने हैं, राष्ट्रभक्त कितने हैं, गुरु भक्त हो या देशभक्त हो, मातृभक्त हो, पितृभक्त हो या धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, तो वो धर्मवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, शूरवीर, इन सबको कहा गया कि महागति के अधिकारी ये होते हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान, कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।